भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे बड़ा अवदान है कि श्रील प्रभुपाद जी का उन्होंने जगत में अवतीर्ण कराया है। बिमला देवी के प्रसाद से इनका जन्म हुआ है, इसलिए प्रभुपाद जी का बचपन का नाम बिमला प्रसाद था। बोलते हैं ये बालक महान दिव्यात्मा है, महान पुरुष है, ये जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त हैं, इनके लिए शायद जगन्नाथ जी यहाँ पर खड़े हैं। गोलोक के दूत श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद कौन है और वो गोलोक के दूत क्यों है, इस विषय पर जो है हम लोग आज चर्चा करते हैं। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नित्य अवस्थान करते हैं और हमेशा वहीं पर लीला करते हैं, वहीं पर रहते हैं। कभी उनको इस संसार में आना होता है तो अपने गोलोक धाम से वो यहाँ पर नीचे उतरते हैं और इस पृथ्वी में आकर के लीला करते हैं। और श्रील प्रभुपाद का अर्थ क्या है? श्रील का अर्थ है जो लीला रूपी संपत्ति से युक्त है। ल का मतलब लीला होता है और श्री का मतलब संपत्ति। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उस संपत्ति के जो अधिकारी हैं, अर्थात जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हैं और जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर युक्त हैं, उसका अर्थ होता है श्रील। अब प्रभुपाद मतलब जो भगवान के चरणों में नित्य अवस्थान करते हैं और भगवान के नित्य सेवा में नियुक्त हैं, वो प्रभुपाद हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जिनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, वो कौन है? इनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। ये पूरे विश्व में जो अभी हरे कृष्ण आंदोलन चल रहा है, शुद्ध कृष्ण भावनामृत चल रहा है, शुद्ध कृष्ण भक्ति का जो प्रचार हो रहा है, ये उस आंदोलन के मूल अग्रदूत हैं। इन्होंने इस आंदोलन को आरंभ किया है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, इसलिए इन प्रभुपाद के विषय में हम सबको जानना चाहिए। ये गोलोक के दूत क्यों हैं? इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे सिद्ध होता है कि प्रभुपाद जी गोलोक के दूत हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का जन्म होता है जगन्नाथपुरी में, जो भगवान का अपराकृत धाम है, जहाँ पर जगन्नाथ जी नित्य लीला विलास करते रहते हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल के लगभग 48 साल में से 24 साल वहाँ बिताए हैं। और जिस जगन्नाथपुरी धाम में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतिम लीला भी संवरण की है, वहीं पर उन्होंने अप्रकट लीला भी की है। तो ऐसे जो भगवान का अपराकृत धाम है, उस धाम में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म होता है। और श्रील प्रभुपाद जी का जन्म एक परम महाभागवत वैष्णव के घर में जन्म होता है। उनके माता पिता परम कृष्ण भक्त हैं, परम वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं, जिनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। माँ का नाम है श्री भगवती देवी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनको षड गोस्वामी के बाद में, 6 गोस्वामी के बाद में सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। इन्हें शुद्ध भक्ति मंदाकिनी के भागीरथ कहा जाता है कि बीच में शुद्ध भक्ति मंदाकिनी का प्रभाव लगभग बंद हो गया था, उसको इन्होंने पूरे गोलोक धाम से फिर शुद्ध भक्ति को लेकर आए हैं। शुद्ध नामहट्ट का उन्होंने प्रचार किया है, मायापुर का आविष्कार किया है, शुद्ध वैष्णव साहित्य के लगभग 100 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना की है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे बड़ा अवदान है कि श्रील प्रभुपाद जी का उन्होंने जगत में अवतीर्ण कराया है। उनके घर में इनका जन्म हुआ है, ये सबसे बड़ा अवदान है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जब इन ग्रंथों की रचना कर रहे थे, जब अपने शुद्ध भक्ति आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, उस समय सोच रहे थे कि मैं इन ग्रंथों का जो लिख रहा हूँ और मैं जिस आंदोलन को बड़ा व्यापक रूप देना चाहता हूँ, उसको कौन आगे बढ़ाएगा मेरे बाद में, कौन उसका प्रचार प्रसार करेगा? उसी समय श्रील प्रभुपाद जी का जन्म होता है इनके घर में। 6 फरवरी 1874 में जगन्नाथपुरी धाम में नारायण छाता नामक स्थान में इनका जन्म होता है, जो ग्रांड रोड में स्थित है।
जहाँ से रथ यात्रा निकलती है और जिसके लगभग 300 मीटर की दूरी पर जगन्नाथ जी का मंदिर है। जब प्रभुपाद जी का जन्म होता है, इनके शरीर में जनेऊ का चिन्ह है। ये जन्म से ही ब्राह्मण है। इनके मस्तक पर तिलक का चिन्ह है। और जब इनका अन्न प्राशन होता है तो विमला देवी के प्रसाद से, जो जगन्नाथ जी की अभिन्न शक्ति है, उनके प्रसाद से इनका अन्न प्राशन होता है। ये उस समय अपना पहला भोजन करना शुरू करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। और विमला देवी के प्रसाद से इनका जन्म हुआ है, इसलिए प्रभुपाद जी का बचपन का नाम विमला प्रसाद था। विमला देवी के प्रसाद से इनका जन्म हुआ है। तो ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी के जो प्रिय भक्त हैं, उनके विषय में हम सबको जानना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद दिव्य आत्मा है। इनके जन्म के 6 महीने बाद में प्रथम रथ यात्रा निकलती है। तो रथ यात्रा इनके घर के सामने से जब गुजरती है तो एग्जैक्ट इनके घर के सामने जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हो जाता है। वहाँ के जो राजा है, रथ को चलाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत घोड़े, बहुत हाथी, बहुत पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स, बहुत कुछ कर रहे हैं। हर बार रस्सी टूट जाती है कि तो जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता है। तीसरे दिन प्रभुपाद जी की माँ प्रभुपाद जी को गोदी में लेकर के बाहर में आती है, जगन्नाथ जी को प्रणाम कराती है। उस समय अचानक जगन्नाथ जी के गले से माला खुलकर गिर जाती है और उसी माला को जो है पंडे लोग उनको पहना देते हैं। बोलते हैं ये बालक महान दिव्यात्मा है, महान पुरुष हैं, ये जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त हैं, इनके लिए शायद जगन्नाथ जी यहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद में रथ चलना शुरू हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इतने बड़े महान भक्त हैं कि उनका दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए प्रभुपाद जी, जगन्नाथ जी 3 दिन तक उनके घर के सामने खड़े हैं। कब मेरा परम प्रिय भक्त बाहर आएगा, मैं उसका दर्शन करूंगा, फिर जाऊंगा यहां से। जिस प्रकार शिव जी गोकुल में दर्शन करने के लिए आए थे भगवान श्री कृष्ण का, घर वाले कोई उनको दर्शन नहीं कराने चाहते थे। उनकी माँ भी, यशोदा माँ, उनका रूप देकर के कृष्ण को बाहर नहीं लाते हैं, किंतु शिव जी ऐसी लीला करते हैं और उनका प्रेम देख करके भगवान कृष्ण जो है रोना शुरू कर देते हैं और फिर उनको दर्शन कराते हैं। उसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी का दर्शन जगन्नाथ जी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने इस संसार में मात्र 18 साल के अंदर 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की और 3 विदेशों में मंदिर बनाए। उन्होंने बहुत सारी मासिक पत्रिकाएं का प्रचलन किया, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और इनके शिष्यों ने बाद में अभी लगभग 5000 मंदिर उन्होंने बनाए हैं। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी साक्षात गोलोक के दूत हैं।